नमस्कार, अभी आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में कल हम लोगों ने चक्रवात यानी साइक्लोन को पढ़ा था कि प्रति चक्रवात क्या होता है और चक्रवात क्या होता है, इसके आने के क्या कारण होते हैं और कैसे कैसे ये आता है, क्लियर, और कहाँ कहाँ पर आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज आपका क्लास है वर्ल्ड मैप, लेक्चर है 35, लेक्चर नंबर है 35 और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वाटर बॉडी या हिंदी में कहते हैं जल संधियाँ। ठीक है, तो आज हम जल संधि को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है NHB कंपटीशन क्लासेस में और स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ईमानदारी से कंटिन्यू लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर ही है। तो सबसे पहले जल संधि। तो जल संधि होती क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो जल संधि देखिए, दो बड़े वाटर बॉडी, जैसे एक वाटर बॉडी ये है और एक वाटर बॉडी ये है, इसको जो जोड़ने वाली एक पतला सा रास्ता होता है इसको कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं, देखिए लिखा है, दो बड़े वाटर बॉडी को मिलाएगा तो जल संधि, और दो छोटे वाटर बॉडी मिलाएंगे तो उसको कहेंगे जल डमरू। क्या कहेंगे, जल डमरू। क्या कहेंगे, जल डमरू। बोला करो भाई, क्या कहेंगे, जल डमरू। देखो, दो बड़े पानी के हिस्से हैं, तब मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। और जब छोटे दो वाटर बॉडी होंगे, छोटे, तो उसको क्या कहेंगे, जल डमरू। क्लियर। चैनल किसी दो, अब चैनल क्या होता है, तो हमने सबसे पहले संधि को पढ़ लिया, जल संधि। संधि क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। जल डमरू पढ़ लिया, तो जल डमरू दो छोटे वाटर बॉडी को मिलाता है आपस में, और जल संधि दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में मिलाता है। अब चैनल क्या होता है, चैनल ये टीवी चैनल नहीं है, आप लोग टीवी चैनल ना समझना इसको। चैनल का मतलब होता है, चैनल किसी दो वाटर बॉडी को मिलाने वाला रास्ता होता है। देखिए, एक पतला रास्ता तो जल संधि, चौड़ा रास्ता तो चैनल। क्लियर। अगर चौड़ा रास्ता रहेगा, जैसे मान के चलिए ये वाटर बॉडी है, दो वाटर बॉडी है, इनके बीच का ये चौड़ा रास्ता, ये चौड़ा है ना, तो ये कहलाएगा चैनल, और पतला रास्ता क्या कहलाएगा, जल संधि। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा है, चैनल किसी दो वाटर बॉडी को मिलाने वाला रास्ता, जब चौड़ा होता है तो उसे चैनल कहते हैं, पतला होगा तो क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे, चौड़ा होगा तो चैनल। बोला करो भाई, पतला होगा तो जल संधि और चौड़ा रास्ता होगा तो चैनल। क्लियर। और उसके बाद अगर पूछेगा जल डमरू, तो दो छोटे वाटर बॉडी को मिलाने वाला जल डमरू कहलाता है। क्लियर। उसके बाद स्थल संधि क्या होता है, जल संधि तो जल को मिलाती है, स्थल संधि स्थल को आपस में मिलाती है। किसको मिलाती है, स्थल को। तो दो स्थल को मिलाने वाला पानी का भाग दो स्थल को मिला देगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्थल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो इसको लिख लो डेविस जल संधि। कौन सी, डेविस। क्वेश्चन पूछ सकता है, डेविस जल संधि। ठीक है, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि है। अब कुछ जल संधियाँ हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि वो किस किस को मिलाती हैं और किस किस को अलग करती हैं। तो पाक जल संधि, क्या लगता है आप लोग को, पाक जल संधि कहाँ होगा, क्यों भाई, पास है पाकिस्तान, क्यों। पाक जल संधि आपका होगा श्रीलंका को अलग करती है। माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं तो आप समझ लेना अलग, प्लस का करेंगे तो समझ लो जोड़ रही है। क्लियर। तो श्रीलंका को किससे अलग कर रही है, भारत से। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज़ यह ध्यान देने वाली ये है कि जब श्रीलंका और भारत को अलग कर रही है पाक जल संधि, तो किसी न किसी दो चीज़ों को मिला भी रही होगी। तो मन्नार की खाड़ी को अरब सागर से मिला देती है। किसके, मन्नार की खाड़ी को अरब सागर से, सॉरी हिंद महासागर से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट चैनल देखेंगे। ठीक है, ग्रेट चैनल अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तो अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक, समझ में आया। तो
तो 2 संधियां हमने यहाँ पर कंप्लीट की हैं। पाक जल संधि जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, और ग्रेट चैनल, चैनल हमने बताया चौड़ा रास्ता, पानी में 2 चौड़ा रास्ता अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे दोनों चीज़ें कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखेंगे, क्विक रिवीजन में 2 बड़े वाटर बॉडी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल संधि, और 2 छोटे वाटर बॉडी को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, जल डमरू। चैनल कब बनेगा, 2 वाटर बॉडी के बीच चौड़ा रास्ता, ठीक, तो क्या बनेगा, आपका चैनल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। स्थल संधि किसको कहते हैं, जब 2 स्थल को मिला देता है, कोई पानी का एरिया जो 2 स्थल को मिला दे तो वो क्या कहलाएगा, स्थल संधि। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मलक्का जल संधि। देखिए कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। तो किस किस को, सिंगापुर और इंडोनेशिया को, किस किस को मिला देती, अलग करती है, तो सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इंडोनेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जल संधि मलक्का जल संधि। समझ में आया कि नहीं आया। तो मलक्का जल संधि किस किस को अलग करती है, सिंगापुर, और सिंगापुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल बहुत फेमस है यहाँ का, सिंगापुर का। यहाँ पर जो दिल्ली में एक कांड हुआ था निर्भया वाला, तो उसको यहीं पर एडमिट कराया गया था, ठीक है। इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपको यहीं मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, और इसकी जो राजधानी है जकार्ता है, और अभी चेंज हो गई, नुसंतारा चेंज हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सुंडा जल संधि। ये किस किस को अलग करती है, तो सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। किस किस को करती है, जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा को। लुजोन जल संधि फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस और ताइवान। किस किस को, ताइवान बेटा एक देश है, इसकी राजधानी ताइपे है, फिलीपींस की मनीला। और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, मनीला, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। हाँ समझ आई कि नहीं आई। अब क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है, मनीला, फिलीपींस, यानी फिलीपींस की राजधानी में। और ताइवान की राजधानी है ताइपे, ठीक है। क्या राजधानी है इसकी, ताइपे राजधानी है। और यहाँ पर अपना चीन अधिकार बताता है, चीन अधिकार बताता है। समझ में आया कि नहीं आया। चीन अपना अधिकार बताता है किस पे, ताइवान पे। ताइवान की राजधानी ताइपे, याद रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रेडी होगा। सबसे पहले तो लुजोन जल संधि अगर पूछेगा तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करता है, ठीक। लुजोन जल संधि, ताइपे इसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अब ताइवान पे अधिकार कौन बताता है अपना, चीन। कौन बताता है। उसके बाद सुसीमा है, ये साउथ कोरिया को जापान से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, जापान से अलग करती, सॉरी अलग कर लेना बेटा इसको। ठीक है, तो कोरिया और जापान को अलग करने वाली जल संधि सुसीमा जल संधि, सुसीमा। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, साउथ कोरिया, ठीक है, इसकी राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है बेटा इसकी, सियोल। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है, टोक्यो। बात समझ आएगी नहीं आई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको राजधानी पता होनी चाहिए।
क्या हो गया, लिखा हुआ चला गया सब, कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया भाई। चलो हम फिर से बता देते हैं। मलक्का जल संधि किस किस को, तो आपका, हाँ कहाँ पे थे, ये वाला ना, मलक्का जल संधि सिंगापुर, इंडोनेशिया, सुंडा, जावा, ठीक है, जावा और हाँ सुमात्रा, लूजोन, फिलीपींस और ताइवान। उसके बाद सुसीमा जल संधि पढ़ रहे थे हम लोग। सुसीमा किस किस को, साउथ कोरिया और लिख लो सुसीमा, जापान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है कि नहीं। इसे सुकुमारों का देश भी कहते हैं। किसका, सुकुमारों का देश, ठीक, इसे सुकुमारों का देश कहते हैं। यहाँ पर मतलब सुकुमारों का इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है। और अगर विश्व सुंदरियाँ सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वियतनाम। तो सुंदरियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ, वियतनाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वियतनाम प्लस वेनेजुला, बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर विश्व सुंदरियों को पूछेगा तो वेनेजुला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि किस किस को, तो आपका होकाइडो, एक होकाइडो द्वीप है बेटा, होकाइडो प्लस होन्शु, हिंदी लिख देते हैं, और होन्शु। इन दोनों को अलग करने वाली सुगारू जल संधि, होकाइडो और होन्शु। ये जो दोनों द्वीप हैं ये जापान के द्वीप हैं, होकाइडो और होन्शु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होकाइडो और होन्शु ये किसके द्वीप हैं, ये जापान के द्वीप हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने की जो अलग करती है जल संधि वो कौन सी है, सुगारू जल संधि है। उसके बाद है टोरस किस किस को, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ठीक है। उसके बाद है बॉस जल संधि। ये किस किस को, ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा सुगारू जल संधि, तो सुगारू जल संधि होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। उसके बाद है टोरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी, ये देश के नाम है बेटा, को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करते हैं। बोलते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग एक्सपीरियंस इस पर गड़बड़ है, टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग करती है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक, वो टेक्निकल फॉल्ट है। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है, क्लियर। उसके बाद बेरिंग जल संधि देखेंगे। बेरिंग जल संधि ये किस किस को अलग करती है, तो अलास्का, चला गया, बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है। अब सुनो ध्यान से, अलास्का जो है ये कभी रूस का हुआ करता था, लेकिन रूस ने इसको यूएसए के हाथ बेच दिया। रूस ने किसके हाथ बेचा अलास्का को, तो अभी वर्तमान में किसका है अलास्का, वर्तमान में अलास्का किसका है, यूएसए यानी अमेरिका।
अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद है पेरू जल संधि। तो पेरू जल संधि जापान के होकाइडो को रूस से अलग करती है। होकाइडो को ये भी मैप में दिखा देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो पेरू जल संधि होकाइडो जो कि जापान का द्वीप है उसको किससे अलग करती है? रूस से अलग करती है। उसके बाद है टाटर जल संधि। कौन सी जल संधि? टाटर। ये सकालीन से रूस को, शाखालीन से रूस को अलग करती है। अब सुनो ध्यान से बेटा, टाटर जो है, टाटर जल संधि, ये शाखालीन क्या है इसको समझ लो। शाखालीन कोई देश नहीं है, शाखालीन रूस का ही एक हिस्सा है, द्वीप है। तो जो रूस का शाखालीन है उसको रूस से कौन सी मतलब जल संधि है जो अलग कर देती है, वो है टाटर जल संधि। यानी शाखालीन को रूस से अलग करने वाली जल संधि टाटर। अब है हारमुज। हारमुज किस किस को अलग करती है? तो ईरान को ओमान से, ईरान को ओमान से, क्लियर। उसके बाद है बाब अलमंदेब जल संधि। ये किस किस को अलग करती है? यमन को जिबूती से, यमन को जिबूती बेटा देश है, ठीक है। उसके बाद है स्वेज नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये एक नहर है, क्या है बेटा? नहर है। कैसी है? तो आर्टिफिशियल है, यानी कृत्रिम। यानी आर्टिफिशियल का मतलब बेटा इसको बनाया गया है, क्लियर, इसको बनाया गया है। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ देती है? तो लाल सागर प्लस भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है बासफोरस जल संधि, ठीक है। फास्फोरस जल संधि देख लीजिए, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर को मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक। तो जो काला सागर, ब्लैक सी, काले सागर के जस्ट ऊपर ही आपका मरमरा सागर है, उसको उससे जोड़ देती है। कौन सी जल संधि? फास्फोरस जल संधि। क्लियर हो रहा है? इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है। और अलास्का किसका था? पहले रूस का था। रूस ने किसके हाथ बेच दिया? यूएसए के हाथ। तो अलास्का अभी किधर है? यूएसए में है। उसके बाद पेरू जल संधि होकाइडो को रूस से अलग करता है, ठीक है, पेरू जल संधि। उसके बाद टाटर जल संधि रूस का शाखालीन द्वीप रूस से अलग करती है। हारमुज जल संधि ईरान को ओमान से करती है। बाब अलमंदेब जल संधि यमन को जिबूती से। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है, यानी इसको बनाया गया, आर्टिफिशियल है। लाल सागर को लाल सागर लिख देते हैं यहाँ पर पूरा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। अब बासफोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ देती है। आगे चलते हैं। फोबेक्स जल संधि, फोबेक जल संधि सबसे पहले तो यहाँ देखो ये लगा हुआ है, ये मिला लेना। आप लोग नंबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? क्योंकि तुम लोग नंबर डाले हैं, क्यों नंबर डाले थे जो जल संधियाँ लिखी थी, तो नंबर यहाँ से मिलाना, तुमको सब मिल जाएगी, ठीक है। देखो पहली जल संधि ये रही, हमने बताया था इंडिया, ओ कोई बात नहीं, बता देना यही है। हाँ देखो पहली जल संधि ने क्या लिखवाई थी? पाक लिखवाई थी। तो पाक मतलब श्रीलंका, देखिए छोटा सा ये रहा, और ये आपका भारत है। श्रीलंका और भारत को अलग कर रही है पाक जल संधि। अब देखिए एरो बनाया गया है, जल संधि यहाँ नहीं है, जल संधि यहाँ है, ये एरो बना दिया गया। दूसरी क्या लिखवाई थी? दूसरी ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल देखो ये रहा आपका ऊपर अंडमान निकोबार भारत का, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग एटलस खोल के देखिए, एटलस में होगा, यहाँ पर है ये अंडमान, और यहाँ नीचे आपका है, नीचे कौन सा देश है? हाँ, इससे इसको जोड़ रहा है, क्लियर। और उसके बाद तीसरी कौन सी लिखवाई थी?
मलक्का, मलक्का लिखवाई थी, तो देखिए मलक्का ये रही यहाँ पर। उसके बाद चौथी यहाँ पर लिखवाई होगी जावा, जावा वाली दिख रही है नहीं दिख रही। उसके बाद पाँचवीं, ये सब आप मिला लेना इसको, और नाम इसका इस पर भी लिख सकते हो अपने आप, अगर मैप एक खरीद लेना सादा वाला, उस पर लिख लेना, और नहीं तो वहाँ पर नंबर डाल के रखना, यहाँ पर ऐसे नंबर डाल देना, तो आपको पता रहेगा कौन सी कहाँ पर है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, ये रही टोरस, टोरस जल संधि, बॉस जल संधि, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फॉवेक्स हो गई, फॉवेक्स अभी पढ़ाएंगे आपको, या न्यूजीलैंड के बीच में है, न्यूजीलैंड, दक्षिण न्यूजीलैंड और उत्तर न्यूजीलैंड के बीच में है, ये सारी जल संधियाँ हैं। ठीक, मैप आप लोग देखा करो, एटलस खरीद लो, एटलस जानते हो, हाँ, एक एटलस खरीद लेना, एटलस मैप की बुक होती है, वो किसकी बुक होती है, मैप की बुक। अब कुक जल संधि देख लो, कुक जल संधि, ये किस, न्यूजीलैंड के द्वीप, दक्षिण द्वीप को उत्तरी द्वीप से, न्यूजीलैंड जो आपका है हम आपको बता देते हैं किस टाइप का है। न्यूजीलैंड इस टाइप से है कुछ, एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में जो है ना, ये बीच में पानी होगा, जाहिर सी बात है, तो ये हो गया, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड और नीचे वाले को साउथ। तो यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करने वाली जल संधि कुक जल संधि। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दक्षिण न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक, को उत्तर न्यूजीलैंड से अलग करने वाली जल संधि, अलग करने वाली, ठीक है, कौन सी है बेटा, कुक जल संधि। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दो, एक ही देश है पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक ही देश है, इसके बीच में जो है ये है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। उसके बाद है फोवेक्स, फोवेक्स देख लो, इसी के नीचे एक द्वीप और है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक द्वीप और है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका नाम है द्वीप का स्टेवार्ड आइलैंड। कौन सा, स्टेवार्ड आइलैंड। समझ में आया कि नहीं आया। और ये ऊपर आपका साउथ न्यूजीलैंड है ही, तो इसका क्या लिखेंगे बताओ भाई, इसका लिखेंगे बेटा दक्षिण न्यूजीलैंड, यानी कि साउथ न्यूजीलैंड को, ठीक है, दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टेवार्ड आइलैंड से जोड़ती है, स्टेवार्ड जोड़ती है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपकी कौन सी हो गई, फोवेक्स, ये फोवेक्स हो गई और ये कुक हो गई। ये दो जल संधियाँ आपको ऐसी याद हो जाएंगी। तो कुक जल संधि किस किस को, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है, अलग, ठीक, अलग कर रही है। उसके बाद फोवेक्स जल संधि साउथ यानी कि दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टेवार्ड आइलैंड से अलग करती है। उसके बाद आता है इंग्लिश चैनल। अब चैनल समझ में आ रहा है, चैनल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ने वाला चौड़ा रास्ता, क्लियर, तो वो क्या कहलाएगा, चैनल कहलाएगा। ये किस किस को, तो ये ब्रिटेन को फ्रांस से, किससे, फ्रांस से अलग करता है, ये अलग करती है, ठीक है। तो ब्रिटेन भी एक देश है, फ्रांस भी एक देश है, इसको अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, इंग्लिश चैनल, सॉरी चैनल कौन सा है, इंग्लिश चैनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर डोवर है, डोवर भी ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, ठीक, ये सेम है, ब्रिटेन फ्रांस को अलग करती है, क्लियर। उसके बाद है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये दो महाद्वीपों को अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, क्लियर। तो जिब्राल्टर किस किस को, यूरोप को अफ्रीका से करती है। जिब्राल्टर किसको करती है, यूरोप को अफ्रीका से, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान से देखो, कुक जल संधि न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करने वाली जल संधि। फोवेक्स जल संधि दक्षिण न्यूजीलैंड को स्टेवार्ड आइलैंड को अलग करने वाली जल संधि। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करने वाला। डोवर जल संधि वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से। अगर क्वेश्चन पूछेगा यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि, तो क्या बताएंगे, जिब्राल्टर जल संधि। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत।
एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भूमध्य सागर का जो कुंजी है वो क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि है। कौन सी जलसंधि है? जिब्राल्टर। क्वेश्चन पूछ सकता है भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर जलसंधि लिख लेना बना के उसको, ठीक है। उसके बाद आता है डेनमार्क जलसंधि, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? तो डेनमार्क जलसंधि जो है आपका ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है, ठीक है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है। उसके बाद है डेविस जलसंधि। अभी हमने आपको लिखवाया था डेविस जलसंधि सबसे चौड़ी जलसंधि है, ठीक है। ये किसको? तो ये ग्रीनलैंड को कनाडा अलग करती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो कुक जलसंधि दक्षिण न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है। फोवेक्स दक्षिण न्यूजीलैंड को स्टेवार्ट आइलैंड को अलग करती है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन फ्रांस, डोवर ब्रिटेन फ्रांस, जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से, डेनमार्क ग्रीनलैंड को आइसलैंड से। और उसके बाद डेविस जलसंधि जो कि सबसे चौड़ी जलसंधि है, वो किसको? ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। अब पूछेगा ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है, ठीक। कनाडा की राजधानी बेटा ओटावा है। क्या है? ओटावा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ क्वेश्चन इसमें लिखवा देते हैं आपको। देखो जो कनाडा है आपका, कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा राजधानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं पर एक शहर है विनीपेग एक देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, गेहूं मंडी। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किधर है? विनीपेग किधर है? कनाडा में। यहीं पर एक शहर है मॉन्ट्रियल, ठीक है। ये किसके लिए है? तो यहीं पर एक 16 सितंबर 1987 प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक आ जाता है ओजोन का संरक्षण, यानी कि जो ओजोन है आपका, ओजोन लेयर, ओजोन संरक्षण। समझ में आया कि नहीं आया? ओजोन संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987। और 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? अब गेहूं की मंडी पूछेगा तो विनीपेग, और कनाडा मॉन्ट्रियल में क्या होता है? 16 सितंबर 1987 में प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत ओजोन संरक्षण की बात की जाती है। और 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। उसके बाद अगर मांस की मंडी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? हमने लिखवाया था मांस मंडी, तो उसके लिए कौन सा फेमस है आपका? यूएसए का देश नाम है, एक शहर का नाम बताइए फटाफट। शिकागो। कौन सा? शिकागो। ये मांस की मंडी के लिए फेमस है, शिकागो, ठीक है, यूएसए का। क्लियर? फिर आता है मैगलन जलसंधि। आगे बढ़ते हैं। मैगलन जलसंधि, मैगलन जलसंधि मैगलन जलसंधि लिख लो। दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फिगो, दक्षिणी अमेरिका को टेरा डेल फिगो से अलग करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दक्षिणी अमेरिका को किससे? टेरा डेल फिगो से अलग करती है। हो सकता है अभी जो नए बच्चे हैं उनको क्लास समझ में ना आए, हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस क्लास को देखें। स्टार्टिंग से जो हमने मैप्स जो कंप्लीट किए थे आपके एक एक महाद्वीप और उसमें फिर देश, तो आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है ड्रैग पास। टेरा डेल फिगो को अंटार्कटिका से अलग करता है।
बात समझ में आई कि नहीं है? जो ड्रैग पास है ये आपका टेरा डेल फिगो जो कि एकदम दक्षिण में है, उसको अंटार्कटिका को अलग करता है, दोनों को। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये लगा हुआ है, देखो कुछ नहर भी हैं इसमें। तो देखो सबसे नंबर 1 पे ये सुएज नहर आपको दिख रही है, ये आपका लाल सागर है। देखो दिखा देते हैं, अभी हमने लिखवाया था लाल सागर को भूमध्य सागर से, तो ये है लाल सागर। लाल सागर देते हैं, ये लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर। लाल सागर क्यों है? क्योंकि इसके नीचे का जो शैवाल होता है ना, समुद्र के नीचे भी पेड़ पौधे होते हैं, वो शैवाल लाल कलर का है, इसीलिए लाल दिखता है। और ये आपका मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि? तो नंबर 1 सुएज नहर, सॉरी नहर पूछेगा तो सुएज नहर। फिर दूसरे नंबर पे कील नहर है। ये कील नहर यहाँ पर है, ठीक है, जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। ये कील नहर है। उसके बाद पनामा नहर, ये रही नीचे, ये रही पनामा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पनामा नहर कौन से महाद्वीपों को अलग कर देती है? तो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। समझ में आया कि नहीं आया? कितने महाद्वीप हैं टोटल? टोटल कितने महाद्वीप? बोलो ना, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप में नंबर 1 आपका ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, 6 हो गए। और फिर एक नीचे आपका है अंटार्कटिका, ठीक है। अभी जो हमने आपको ड्रैग पास लिखवाया था 25 नंबर पे, ये रहा ड्रैग पास। ये टेरा डेल फिगो है और ये अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका और टेरा डेल फिगो को अलग करने वाला ड्रैग पास। उसके बाद 24 नंबर पे आपका लिखा होगा, ठीक है, कौन सा लिखा है 2nd नंबर पे? नीचे से 2nd मैगेलन जल संधि। ये दक्षिणी अमेरिका को टेरा डेल फिगो से अलग करती है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4थे नंबर पे ये करा नहर आ रही है, ये बनाई जा रही है, अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, बन जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और देखिए ये रहा डेविस जल संधि। ये डेविस है, कौन सा है? डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड को कनाडा लिखा है कि नहीं लिखा है? उसके बाद फिर ये 22 नंबर पे लिखा होगा, ये मिला लेना इसको, ठीक। आगे देखते हैं। क्लास यहीं पर समाप्त होती है और क्लास को यूं ही आप लोग कंटिन्यू लेते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को लास्ट तक देखने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे। नए नए टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर शो कराएंगे और कोशिश करेंगे अपना 100% देने की। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।